Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhu Pratham Skand Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Goranitai Jaya Goranitai Goranitai Jaya Goranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम पढ़ रहे हैं 9वां स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 21 से 24 21, 22 और 23 में तात्पर्य नहीं है, 24 में है, तो 24 हम साथ में पढ़ेंगे। 21, 22, 23 में पढ़ता हूँ, आप सुनिए। चैंटेड ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति उक्त्वा नाउसो जायं तदीयं पूर्वे वयः दत्वा स्वजरसं तस्माद् आदते विगतः स्प्रियः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे उसका यौवन लौटाकर अपनी वृद्धावस्था वापस ले लिया। श्लोक संख्या 22। दिशि दक्षिण पूर्वस्यां ध्रुयुं दक्षिणतो यदुं प्रतीच्यं तुर्वसुं चक्र उदिश्यामनुमीश्वरम्।
राजा ययाति ने अपने पुत्र यदु को दक्षिण पूर्व की दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिण की दिशा, अपने पुत्र तुर्वसु को पश्चिमी दिशा और अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया। भूमंडलस्य सर्वस्य पुरुमर्हतमं विशाम अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वसे स्थाप्य वनम ययो। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को संपूर्ण विश्व का सम्राट तथा समस्त संपत्ति का स्वामी बना दिया और पुरु से बड़े अपने अन्य समस्त पुत्रों को पुरु के अधीन कर दिया। श्लोक संख्या 24। तो आप लोग बोल सकते हैं साथ में अब। आशेवितं वर्षपूगान् सद्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे निदाम जातपक्ष इव द्विजः। बोलिए। आशेवेतं वर्षपूगान् आसवितं वर्षपूगान् सर्ववर्गं विषयेषु सः क्षणेनामुचे नीदं जातपक्ष इव द्विजः। आसेवितं वर्षपूगान् सर्वविशेषु सः सर्ववर्गं विषयेषु सः शनेन मुमुचे निरं क्षणेन मुमुचे नीरं जातपक्ष इव द्विजः। जातपक्ष इव द्विजः। माताजी। ओके, तो मैं पढ़ सकता हूँ। आसेवितं सदैव संलग्न रहकर वर्षपूगान अनेकानेक वर्षों तक षटवर्गम मन सहित 6 इंद्रियों को विषयेषु इंद्रिय भोग में सह राजा ययाति ने क्षणेन एक ही क्षण के अंदर मुमुचे छोड़ दिया, निडम निड घोंसला, जात पक्ष पंख उग आए हैं, इव सदृश द्विज पक्षी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया क्योंकि वे इसके आदी थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के अंदर उसका सर्वथा त्याग कर दिया। जिस प्रकार पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। कृपया दोहराइए। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया क्योंकि वे इसके आदी थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के अंदर उसका सर्वथा त्याग कर दिया। जिस प्रकार पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। तात्पर्य:
महाराज ययाति बद्ध जीवन के बंधन से तुरंत मुक्त हो गए। यह सचमुच आश्चर्यजनक है, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है वह उपयुक्त है। पक्षी का एक छोटा सा बच्चा जो खाने पीने हेतु भी अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, पंख उगते ही सहसा घोंसले से उड़ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत हो जाता है तो वह तुरंत बद्ध जीवन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने वचन दिया है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकश आबीर शुंभ यवन तथा खस जातियाँ तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग भी श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने पर शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि श्री भगवान सर्वोच्च शक्ति हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री विष्णु इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे चाहे तो किसी का भी तुरंत उद्धार कर सकते हैं, और भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को तो तुरंत प्रसन्न किए जा सकते हैं यदि हम महाराज ययाति की तरह श्री भगवान के आदेश को मानकर उनकी शरण ग्रहण कर लें। महाराज ययाति वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, अतएव ज्यों ही उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्त होना चाहा, त्यों ही भगवान वासुदेव ने उनकी सहायता की। अतएव श्री भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते समय हमें अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए। तब हम बद्ध जीवन के समस्त बंधन से तुरंत छूट सकेंगे। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद्भागवतम कक्षा में। और कठिन पाठ जा चुका है। ये यदि का जो भोग चल रहा था वो समाप्त हो गया। अभी सुंदर उपदेश सुनने को मिल रहा है आज। तो ये पढ़ के यही लगता है कि अभी भी हमारी भी इच्छा ख़त्म नहीं हो रही है भोग करने की। ययाति ने तो विद इन अ मोमेंट लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे, एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया कि अभी पुट ब्रेक, एक ब्रेक लगा देते हैं अभी इंद्रिय भोग के ऊपर। लेकिन हमारा मन तो अभी भी दुविधा में है कि ब्रेक लगाऊंगा तो खुश होऊंगा या ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो खुश होऊंगा। अभी तो द्वंद्व चल ही रहा है दिमाग के अंदर कि ज़्यादा आनंद कहाँ आएगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक जगत में कोई आनंद है नहीं वास्तविकता में। ये तो हमने काफ़ी बार सुना है, लेकिन भक्तों के साथ जब उसी विषय का पुनः पुनः श्रवण करते हैं तो कब भक्त की कृपा हो जाएगी और कब हृदय में परिवर्तन आएगा पता नहीं चलेगा। तो भक्तों के सानिध्य में श्रवण करने का बहुत लाभ है, विशेष रूप से श्री वृंदावन धाम। तो ये कुछ विचार हैं जो प्रभुपाद जी ने अपने अलग अलग ग्रंथों में लिखे हैं, अलग अलग प्रवचनों में बताए हैं। उसमें से हम कुछ ग्रहण करते हैं आज। तो सबसे पहले प्रभुपाद समझा रहे हैं कि परम भगवान कृष्ण ही आनंद के स्रोत हैं। इस विचार से हमको कन्विंस होना पड़ेगा।
इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए, दैट इज उसको श्रद्धा बोलते हैं कि आनंद का स्रोत केवल और केवल परम भगवान श्री कृष्ण है, और कोई आनंद का स्रोत है और कुछ आनंद का स्रोत नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं तो मूर्खतापूर्ण विचार है। इसको दृढ़ता से समझना होगा एकदम, इसमें कोई संशय, संशय आत्मा विनश्यति, थोड़ा भी संशय रहेगा तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया है कि जन्म जैसे ही मिलता है उसके साथ तकलीफ़ें पैकेज में आ जाती है, कई सारी चुनौतियाँ आती है, कई सारी पोजीशनें साथ में आती है, तो सब फिर छूटती नहीं है, फिर वापस एक जन्म और बन जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात को समझें हम कि केवल परम भगवान ही आनंद के स्रोत हैं, और हमें अच्छा कार्य और बुरा कार्य, हाँ यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये पुण्य कार्य है और ये पापमय कार्य है। हमें तो केवल दिव्य कार्य करने चाहिए। दिव्य कार्य का अर्थ है जो भगवान की संतुष्टि हेतु है, उसी से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो पाएंगे, और ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अभी ये हम द्वंद्व में ही फंसे हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत ज़ोर से बोलता है, धीरे बोलता है, इसको हंसना नहीं आता है, इसको तिलक लगाना नहीं आता है। तो ये सब द्वंद्व में ही हम पूरे समय चर्चा करते रहते हैं। आज बहुत ठंड है, कल बहुत गर्मी थी, इसका इसने मूछ रखा है, इसका मूछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही खोपड़ी घूमता रहता है पूरे समय के, कुछ ना कुछ ऐसा ही चर्चा करते रहे। लेकिन चर्चा का विषय कौन है? बोधयन्ते परस्परम क्या लिखा है? कृष्ण के बारे में चर्चा करना है। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, नथिंग एल्स। वी शुड ओनली डिस्कस। ये हमारी बीमारी है, और ये बीमारी हमारे दुख का कारण है कि अन्य विषय से मन हट नहीं रहा है। लिखा है मृत शरीर पे पड़ा है, और दवाई खा रहे हैं, फिर भी दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा है अभी भी। हमेशा वो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, वो अस्पताल में होता है बूढ़ा व्यक्ति, तो बोलता है देखो अब तो इसको इंद्रिय भोग करने की इच्छा नहीं है, और जैसे ही एक युवती नर्स आती है तो तुरंत उसका ध्यान उधर चले जाता है। तो इसका उम्र से कुछ लेन देन नहीं है, कितना हमने भगवान के साथ संबंध स्थापित किया है, कितना भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में मन लग रहा है। उससे समझ में आएगा कि चेतना कहाँ जा रही है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के विषयों में आनंद लेना सीखें। इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम किसी को मिलने जाते कि पूछेंगे कैसे हो आप, आपकी तबीयत कैसी है? वो मरने के स्थान में पड़ा है, दवाई खा रहा है, हिल भी नहीं पा रहा है और बड़ी दुविधा में है। फिर वो क्या बोलेगा? मैं ठीक हूँ। ये एक चलन हो गया ये बात करने का। आप कैसे हैं? तो मतलब आई एम गुड। बट वी आर नॉट गुड, वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी आर प्रिजनर्स। हम तो जेल में हैं, हम कहाँ से गुड हैं? हम तो वी आर एम द बैड एक्चुअली। लेकिन ये एक सामान्य चलन है, बट इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे नंद महाराज, वासुदेव जी नारद जी को, नंद महाराज को मिलने जाते हैं, तो वो पूछते हैं, वो जाके पूछते नहीं आप कैसे हो, वो पूछते हैं आपकी गाय कैसी है। तो कृष्ण संबंधित चिंतन करते हैं। जब भक्त मिलते हैं तो कृष्ण की चर्चा करते हैं। अच्छा उनको चारागाह पर्याप्त उपलब्ध है, कुछ उनको पीने के लिए पर्याप्त पानी सुविधा उपलब्ध है, ये चर्चा करते हैं भक्त लोग। लेकिन छोटी छोटी बातों में फंसना, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो ये थोड़ी आदतें हैं हमारी जिसको बदलना चाहिए। और प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज़ नो हैप्पीनेस इन मटेरियल लाइफ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव हैप्पीनेस। असंभव है मर्त्य जगत में आनंद प्राप्त करना। तो अगर हम सोचते हैं कि मैं आनंद में हूँ तो हम मूर्ख हैं। इसका मतलब हम समझते नहीं है वास्तविक आनंद क्या है। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो आनंद में है तो वो समझ नहीं पा रहा है कि वास्तविक आनंद क्या है। कई बार लोग गाड़ी लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि भैया गाड़ी आ गई, मेरी पर्सनल गाड़ी है, अभी कोई चिंता नहीं है। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। गाड़ी मिलने का मन भगवान में लगना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी भौतिक चीज़ आनंद का स्रोत नहीं है। एक वृंदावन में भी एक प्रवचन दिया है प्रभुपाद जी ने, उसमें भी इसके विषय में बोल रहे हैं। सो यही मुद्दा दोबारा बोल रहे हैं कि आनंद में होने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। हम केवल वी आर हैंकरिंग कि अगर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बहुत ठंडा है, थोड़ा गर्म होगा तो अच्छा लगेगा। फिर अब गर्मी का शुरुआत हो गया है,
फिर हम बोलेंगे थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, ये चलते रहेगा, ये ठंडा गरम ठंडा गरम, लेकिन तो आनंद मिलेगा नहीं। पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, ठंडा गरम सब हम देख चुके हैं, फिर भी हम हमेशा इच्छा रखते हैं कि नहीं अब रोज़ एडजस्टमेंट चाहिए टेम्परेचर में। जो भगवान ने व्यवस्था, आज थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा होता तो अच्छा रहता, आज नमक थोड़ा ज़्यादा डल गया, क्यों कर भगवान प्रभु थोड़ा कम होता तो अच्छा। हमेशा हमको एडजस्टमेंट चाहिए, वी आर नेवर, कभी भी हम आनंद नहीं ले पा रहे जो परिस्थिति भगवान दे रहे हैं उसमें। हम रोज़ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने का ट्राई करें, बिकॉज रिमोट कंट्रोल का आदत पड़ गया है, सब कुछ कंट्रोल करना है हमको, तो कंट्रोल तो हो नहीं पाएगा। हम तो कंट्रोल हो रहे हैं भगवान की प्रकृति के द्वारा, तो ये कुछ भी कंट्रोल करना संभव नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुतोष्ण सुख दुखदा, तो ये इंद्रियों के स्पर्श से हम सुख और दुख का अनुभव करते रहते हैं, और हमेशा वास्तविकता ये है कि दुखी रहते हैं सुख का अनुभव तो हो नहीं पाता है, लेकिन दुखी रहते हैं। फिर यहाँ शरणागति का बात हुआ, जैसे प्रभुपाद ने वर्ष भी कोट किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसके ऊपर एक वार्तालाप है प्रभुपाद जी का, एक कोई विदेश में कहीं थे प्रभुपाद तेहरान में, तो वहाँ एक किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे, मिसिस सहानी, तो पूछती है कि शरणागति कैसे लें भगवान की, कैसे करें। प्रभुपाद ने बोला शरणागति लेके शरणागति लोगे आप, ठीक दे भगवान को शरणागत ले लो, तुरंत ले लो, तो उसमें विलम्ब नहीं करो। फिर वो पूछती दोबारा, लेकिन हम तो साधारण आदमी हैं, जैसे हम लोग सब सोचते हैं विनम्रतावश, जब शरणागति की बात आती है तो हम बड़े साधारण समझते हैं खुद को। बोले मैं तो प्रहलाद महाराज थोड़े हूँ, लेकिन और कुछ बात आती तो सब प्रहलाद महाराज है, मैं तो बड़ा ठीक से ये करता हूँ वो करता हूँ लेकिन शरणागति लेना है, नहीं अभी तो मैं प्रहलाद महाराज थोड़े बनाऊँगा शरणागति लूँगा। तो प्रभुपाद यही पुश कर रहे हैं इधर कि शरणागति शुरुआत है, शरणागति अंत नहीं है भक्ति का। तो जब अंत में ये श्लोक लिया सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके बाद तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है अभी आप जो बोलेंगे वो करेंगे, हम करिष्ये वचनम तव, तो दैट इज शरणागति, उसको शरणागति बोलते हैं कि जो हमको कहा जाए वो हम करें, तो शरणागति। वो शरणागति का कोई बहुत बड़ा परिभाषा बनाने का ज़रूरत नहीं, यही प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि लोग नहीं जानते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं सिखाने के लिए, लेकिन हम उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों आप भगवान कृष्ण की शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हो? स्वयं भगवान सिखाने आए हैं, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो? सर्वधर्मान परित्यज्य, क्यों तुम पूर्णतया शरणागत नहीं हो रहे हो? वो मिसिस सहानी वापस बोलती है, लेकिन कुछ ऐसा चाहिए जिससे इंटरेस्ट बने हमारा थोड़ा। अभी तो इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, हम लोग बोलते हैं ना अभी मन नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है अभी, हमारा भी चर्चा यही चलता है, मन हमारा यही बोलते रहता है अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और है लाइफ में। कृष्ण ज्ञान भी जब समय मिलेगा तो कर लेंगे माला। तो प्रभुपाद आगे बोलते हैं ये एक तरह की कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग को क्या बोलते हैं ना, बद्धता नहीं, बद्धता से नहीं ठीक है, कंडीशनिंग सब समझते हैं, एक तरह का दृष्टि मतलब मानसिकता है हमारी, ऐसी चेतना है कि ऐसा ही सोचते हैं हम कि नहीं अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं बना है। बट भगवान तो चाहते हैं कि आप किसी कंडीशन के बिना शरणागत हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब विदाउट एनी कंडीशन वी हैव टू सरेंडर, कि अच्छा बैंक बैलेंस बना दो फिर शरणागत हो जाऊंगा, शादी करवा दो फिर शरणागत हो जाऊंगा, बच्चों की शादी हो जाए फिर शरणागत हो जाऊंगा, बंगला बन जाए फिर, ऐसा कंडीशन नहीं चाहिए भगवान को। इतना कर दिया अगर भगवान ने तो कभी शरणागत नहीं होंगे हम, जितना इकट्ठा हो गया अगर तो शरणागत होगा कौन फिर? तो करता हम हो जाएगा, अभी तो सब व्यवस्था है, अभी भगवान क्या करेगा हमारे साथ? तो कोई शर्त के बिना भगवान की शरण ग्रहण करना है। अच्छा, अगर आप शर्त के बिना शरणागत नहीं हो सकते हो तो कम से कम क्या करना होगा, ये लिख रहे हैं प्रभुपाद अभी। तो ये रोचक बात है हमारे लिए, शरणागत तो नहीं हो रहे हैं हमारा मन, तो कम से कम क्या करना है? तो क्या बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, दिस इज द वर्ड प्रभुपाद राइटिंग। कम से कम भगवान के बारे में सोचो। उसमें क्या कठिनाई है भगवान के बारे में सोचने में? इसको पढ़ते पढ़ते मेरे को सोच में आ रहा था कि दो चीज़ है ये,
सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब एक तरीके से भगवान की बात को पालन करने का बोल रहे हैं प्रभुपाद। मतलब हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, वो भी कृष्ण के ध्यान बिना नहीं हो सकता है। और यहाँ दूसरा फिर बोल दिया मन बना भव मत भक्तो, तो ऐसे बहुत अधिक अंतर नहीं है दोनों में। तो दूसरा ऐसा हम बोल सकते हैं कृष्ण को कभी भूलो नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण, दिस इज द फॉर्मूला टू सरेंडर। फिर वो आगे बोलती है तो पहले भगवान को शरण लेना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये तरीका है मन मना करने का, भगवान के बारे में सोचने का ये तरीका है। हरे कृष्णा महामंत्र 8वें अध्याय में भी गीता में प्रभुपाद ने कई श्लोक लिखे हैं, क्योंकि उसमें अंत काले च माम में और वो सब श्लोक आते हैं। तो उसके हर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का स्मरण करने का सबसे आसान रास्ता है ये हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण। ये सीधा भगवान के साथ जोड़ता है हमको। ये इसके अंदर शक्ति भगवान ने भरी है ये मंत्र के अंदर। कलयुग का युग धर्म है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने ये मंत्र दिया है, और ये मंत्र से भगवान का स्मरण होता है। हमको नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा मन तो भटक रहा है, उससे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप नित्य भगवान का नाम लेने की प्रैक्टिस डालोगे अगर, तो हमेशा भगवान का स्मरण रहेगा। बहुत आसान है ये, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम इतना गंभीरता से इसको कर नहीं रहे हैं। अभी हम केवल कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही भगवान का नाम लेना चाहते हैं, उसके बाद और हमारे पास काफ़ी रोचक विषय हैं तो उस पर हमारा मन हमको ले जाता है। तो ये मन मना, भगवान का मन लगाने की व्यवस्था यही है कि हर हमेशा हमें ये महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं, अकाउंट्स ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर में एंट्री भी डाल रहे हैं तो भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का रटन कर सकते हैं। भोजन बनाते समय भी हरे कृष्ण महामंत्र का रटन करना है। तो हर एक विधि, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें भगवान के नाम को जोड़ना इतना आसान नहीं है अगर हम प्रयास करें तो, क्योंकि मन कुछ तो कर ही रहा है ऑलरेडी। अगर आप गहनता से सोचोगे तो कुछ तो मन कर ही रहा है उस समय भी। ऐसा नहीं कि वो मन अगर मैं मंत्र जपूंगा तो कार्य अटक जाएगा, अभी तो मन कुछ करता ही है। अभी जैसे क्लास में भी है तो मन तो कहीं और हो सकता है अभी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर हमेशा मन को हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जोड़ा जाए। इस प्रकार कृष्ण चिंतन आसान हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी यहाँ हमको संदेश कर रहे हैं कि किस प्रकार शरणागति लें और शरणागति की तैयारी कैसे करनी है। तो ये सबसे बड़ी सूचना है ये कलयुग के लिए कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का रटन निरंतर करें हम। फिर एक प्रवचन है भागवतम में, प्रभुपाद जी ने मेलबर्न में दिया था। तो यहाँ मधुद्विष प्रभु पूछते हैं कि हम तो कई जन्मों से कई तरह की पाप प्रवृत्ति करते जा रहे हैं, तो ये पाप प्रवृत्तियाँ कैसे नष्ट होगी इतने सारे जीवन की? क्या इसको दूर करने के लिए भी कई जन्म लगेंगे क्या? ऐसा सोच सकता है कोई प्रश्न, तो अच्छा प्रश्न है ये। तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। 1 मिनट। आप भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप शरणागत ले लो मेरी, सब कुछ, सब तरह का व्यापार बंद कर दो, तुरंत तत्क्षण मैं आपके सभी पापों का नाश करूंगा। तो फिर कहाँ प्रश्न है सभी पापों को? भगवान तो खुद बोल रहा है। अगर हम कृष्ण को भगवान समझते हैं और हमारी विश्वास है भगवान की वाणी में, तो भगवान तो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं सभी पापों का नष्ट कर दूंगा। डोंट वरी, डोंट फियर, चिंता मत करो, तुरंत क्षण, उसी क्षण, इमीडिएटली सभी पापों का नष्ट करेंगे। केवल 1 मिनट चाहिए। हमको क्या बोलना है? हे प्रिय कृष्ण, मैं भूल गया था आपको, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? कि मुझे आपकी शरण लेनी है, 100% शरण लेनी है। इतना बोलने से और इस विचार को पालन करने से हम सभी जितने भी गत जन्म में पाप करे हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। कुछ भी पकड़ के नहीं रखना है। कृष्ण हमको एश्योरेंस दे रहे हैं। ये इंश्योरेंस कंपनियां तो कुछ बचा नहीं सकती हमको, हमारे मरने के बाद परिवार को कुछ देती है ऐसा बोलते हैं, और हम तो पता नहीं चलेगा क्या दे रही है, हम तो मर जाएंगे। लेकिन कृष्ण तो यहाँ वचन कर रहे हैं कि आप अगर ये कार्य को करोगे तो आप मेरे धाम वापस आओगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ शुचः,
गारंटीड, प्रभुपाद बोलते गारंटी है ये। अभी तो वारंटी सिस्टम आ गया है, अभी गारंटी कोई नहीं देता है दुनिया में, गारंटी केवल कृष्ण ही दे रहे हैं। उनका पॉलिसी चेंज नहीं हुआ, सब कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दिया अभी। तो भगवान अभी भी यही बोल रहे हैं कि मेरी शरण ले लो और कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन बोलता है दुनिया में? नोबडी कैन से दिस। किसके पास ऐसी शक्ति है बोलने की ऐसा बात कि सब पापों को नष्ट कर दूंगा? गवर्नमेंट भी हमारा को जाते हैं कुछ पकड़ती है तो कितना कितना साल दंड देती है, 5 साल जेल, 10 साल जेल, 25 साल जेल। ये तो वो बात करने की तैयार नहीं है। आप शरण ले लो, फिनिश, एवरीथिंग गॉन। तो ये ययाति के साथ यही हो रहा है। उन्होंने सब कुछ परिवार को बांट दिया, बंटवारा कर दिया, और अब बोल रहे हैं मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, सब खत्म। मैं खुद का यौवन भी दे दिया पुत्र को वापस, खुद वृद्धावस्था में आ गए। सो अपिचेतु सुदुराचारो जो श्लोक है वो इस प्रकार का ही है कि भक्त लोग जो हैं कई बार ऐसे प्रतीत होते हैं कि उस गलत कार्य पे चढ़ गए हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जैसे न जैसे करके उनको पुनः भक्ति में ले आते हैं। जैसे अजामिल का भी है, तो कहाँ 88 ईयर्स, बड़ी वृद्ध अवस्था में 10 बालकों की प्राप्ति के बाद उसको ये चिंतन हुआ कि भाई जीवन का लक्ष्य तो भगवान का भजन करना था। तो ये शरणागति लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ प्रभुपाद इतना उत्साह दे रहे हैं हमको कि इसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। दूसरा इसमें लिख रहे हैं कि भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा इसमें तात्पर्य में कहीं है। तो इसके ऊपर एक, इसके अंदर प्रथम स्कंद में ही तात्पर्य है, पहले स्कंद में अध्याय 1 का 15 श्लोक नंबर, उसमें बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि भगवान की शरण लेना और भक्तों की शरण लेना उसका क्या अर्थ होता है। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। तो जो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, उनके संपर्क में अगर हम रहेंगे तो हमारे को भी उसकी कृपा प्राप्त होगी। जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। अभी कई लोग गंगा जल में जाके आए, बड़ा परिश्रम करके आए, तो उससे बेहतर विधि भागवतम बताता है कि एक भक्तों की शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करना, उनकी सेवा करना गंगा जल के स्नान करने से अधिक महान है शास्त्र के अनुसार। कितना करोड़ लोग गया उधर? हाँ, 80 करोड़ समथिंग वॉट एवर। तो कितना 200-250 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा हो गया उसके अंदर, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कहीं। लेकिन इसमें कोई खर्चा नहीं है। एक शुद्ध भक्त के चरण की रज प्राप्त करने में कोई खर्चा नहीं। अभी हम पढ़ेंगे कालिदास का आख्यान, भागवत चैतन्य चरितामृत में, बड़ा सुंदर है कालिदास का चरित्र। श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार वह भगवत धाम वापस लौट सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है भक्ति में आगे बढ़ने की, कि शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। डायरेक्ट कोई प्रोसेस नहीं है भक्ति प्राप्त करने की, सीधा भगवान के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जो हम जब भी करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो हम राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें परम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए। तो महाप्रभु ने भी यही बताया, हाँ, गोपीर भरतूर पाद कमल्यो दास दास दासानुदास। तो भगवान के भक्तों के दास का दास का दास का दास हमको बनना है। और एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं 100 टाइम्स सर्वेंट, 100 स्टेप नीचे जाना है। तो जितना नीचे हम सेवा करेंगे उतना सुरक्षित भी हैं और उतना कृपा ज़्यादा मिलता है ऊपर से। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे दौड़ने से ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। छोटा सहयोग करना, जो भक्ति कर रहे हैं, जो
अच्छी सेवा में लगे हैं, जैसे रसोई के अंदर जाके कुकिंग करने में रुचि नहीं होना चाहिए, सब्जी कटिंग है, रोटी लगा बेलने में, रसोई को मार्जन करने में, बर्तन को मार्जन कर, ये सब भी सेवा समान है। तो ये सब सेवा में भी रुचि जगाना चाहिए और धीरे धीरे इस प्रकार से हमको भगवान की कृपा अधिक प्राप्त होती है। जब वो देखते हैं कि हम उनके भक्तों की सेवा कर रहे हैं, उससे भगवान अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारा हृदय तो भगवान समझ सकते हैं हमारे भाव में क्या चल रहा है। हम भक्त की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं ये क्यों है, ये नहीं होता तो ये सेवा भी मुझे मिल जाती। इनको पता नहीं चलेगा मेरा विचार, लेकिन भगवान तो मेरा विचार जान रहे हैं, मैं क्या तो कंटिन्यूअस सुन रहे हैं मेरी विचारधारा को, मेरे मन को कंटिन्यूअस भगवान सुनते हैं। तो ये मन को भगवान में लगाना बहुत ज़रूरी है और उसकी कृपा भगवान के भक्तों के द्वारा ही मिल सकती है। ये तो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा का अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए और इसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो इसके अलावा एक चैतन्य लीला में श्लोक है, ये अंत्य लीला है और अध्याय 16, इसका श्लोक संख्या 60। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, बोलिए। भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, भक्त के चरणों की धूल, भक्त के चरणों का प्रक्षालित जल तथा भक्त द्वारा छोड़ा गया शेष भोजन, ये तीन अत्यंत शक्तिशाली वस्तुएं हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है, सोचो। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूर्ण बोलते हैं ना, तीन पावरफुल चीज़ दे रहे हैं हमको, भक्तों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों का प्रक्षालित जल तथा भक्त द्वारा छोड़ा गया शेष भोजन, ये तीन अत्यंत शक्तिशाली वस्तुएं हैं। तो ये शेष भोजन के ऊपर ये आगे कथा चल रहा है इसी अध्याय में। एक भक्त है कालिदास, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ श्लोक, तो बहुत समय लग जाएगा, हमारा 10 मिनट ही बचा है। कितने 8:45 तक है प्रभु, राइट? हाँ 8 से 9, सॉरी आई डिडंट न्यू। तो बंगाल के भक्तों के साथ कालिदास नाम के एक सज्जन आए थे। वे पवित्र कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहते थे। देखो कालिदास का गुण देखो, वो कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ बोलते ही नहीं थे। वंडरफुल क्वालिटी। हाँ, महाभागवत ते हो सरल उदार, कृष्ण नाम संकेते चालाय व्यवहार। कालिदास बहुत उन्नत भक्त थे, किंतु थे सरल और उदार। वे अपने सारे कामकाज करते समय कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो विचार है कालिदास जी का। कौतुक कहते ते हो यदि पाशक खेलाए, हरे कृष्ण कृष्ण करी पाशक चालाए। जब वह हंसी में पास खेलते तो भी वे हरे कृष्ण कहकर पासा फेंकते थे। तो डाइस खेलते खेलते भी। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कुछ भी कार्य गलत नहीं है अगर आप कृष्णा का चिंतन कर रहे हो तो। एक जगह तो ऐसे भी बोल रहे हैं, मदिरा पान भी पीते समय अगर आप कृष्णा का चिंतन कर सकते हो तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो इतना महत्वपूर्ण है कृष्णा का चिंतन करना, कृष्णा का नाम का उच्चारण करना इतना महत्वपूर्ण है। रघुनाथ दासेर ते हो हय ज्ञाति खुडा, वैष्णवेर उच्छिष्ट खाइते ते हो हईल बूढ़ा। कालिदास रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे। वो बड़े महान भक्त हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा हैं, ये साधारण भक्त नहीं है। वे आजीवन, यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी वैष्णव द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट को खाने का प्रयास करते थे। इतना प्रयास था कि उच्छिष्ट ही खाना है और कुछ खाना ही नहीं है। बड़े दृढ़ थे इस विचार में वो। कालिदास ने बंगाल में जितने वैष्णव थे उन सबों का उच्छिष्ट खाया था, किसी को छोड़ा नहीं था।
वंडरफुल क्वालिटी हैड। वे ब्राह्मण कुलों में अत्यंत समस्त वैष्णवों के पास जाते, चाहे वे नए भक्त हो या उन्नत भक्त हो, और उन्हें उत्तम खाद्य वस्तुएं भेंट करते थे। तो इनका टेक्निक था, नया भक्त है पुराना भक्त है, उसको फर्स्ट क्लास भोजन ले जाके देंगे। उसको कैसे मिलता है अच्छी चीज सिखा रहे हैं इधर। वैसे वैष्णव से जूठन मांगते, और यदि उन्हें कुछ नहीं मिलता था तो वे छिप जाते थे। तो मांगते थे जाके, लेकिन तो भक्त तो आसानी से देते नहीं है, अपना प्लेट का प्रसाद तो नहीं देगा कोई, लेकिन फिर नहीं मिलता तो जाके छुप जाते थे। जब वैष्णव भोजन कर लेते और पत्तल फेंक देते तो कालिदास छुपी जगह से बाहर निकल आते और पत्तलों को लेकर जूठन चाटते थे। तो कोई नहीं देगा तो छुप जाएंगे, और जहाँ पत्तल डालते हैं वहाँ जाके पत्तल उठाएंगे और उसको साफ कर देंगे। वे शूद्र परिवारों में उत्पन्न वैष्णव के भी घरों में भेंट लेकर जाते, तब वे छिप जाते, और जब वे जूठन फेंकते तो उसे उठा के खाते। तो वो जाति पाति नहीं देखते थे कि ये हाई स्टैंडर्ड डिवोटी है, ये तो पक्षपात अच्छा वृत्ति नहीं है, तो वो तो ऐसा सोचते नहीं थे। फिर एक झाड़ू ठाकुर का वर्णन है अभी। झाड़ू ठाकुर नाम के एक महान वैष्णव थे जो भूईमाली जाति के थे। कालिदास उनके घर अपने साथ आम लेकर गए। अभी आम का सीजन आ रहा है, तो ये योजना परफेक्ट है हमारे लिए। आम लेके जाना है। कालिदास ने वे आम झाड़ू ठाकुर को भेंट किए और उन्हें नमस्कार किया। तब उन्होंने ठाकुर की पत्नी को भी नमस्कार किया, तो जाके प्रणाम किया भक्तों को। जब कालिदास झाड़ू ठाकुर के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वे साधु पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। जो ही झाड़ू ठाकुर ने कालिदास को देखा, उन्होंने भी उसी तरह नमस्कार किया। तो ये भक्तों का आदान प्रदान है, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हर एक के हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं और सम्मान रूप से प्रणाम करते हैं। कालिदास के साथ कुछ काल तक चर्चा करने के बाद झाड़ू ठाकुर ने उनसे निम्नलिखित मधुर शब्दों में कहा। क्या बोला? आमी नीच जाति तुमी अतिथि सर्वोत्तम, कौन प्रकारे करीमू आमी तुम्हारा सेवन। मैं तो नीच जाति का हूँ और आप तो मेरे अति सम्मानित अतिथि हैं, मैं किस तरह आपकी सेवा करूँ। आज्ञा देह ब्राह्मण घरे अन्न लज्जा दिए, ताहा तुम्ही प्रसाद पाओ तबे आमी जीवे। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ भोजन ब्राह्मण के घर भेज दूं जहां आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करें तो मैं अत्यंत सुखपूर्वक जी पाऊंगा। कालिदास कहे, ठाकुर कृपा मोर करे, तुम्हारा दर्शन आइनु मुई पतित पामरे। कालिदास ने उत्तर दिया, हे महोदय, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यद्यपि मैं अत्यंत नीच तथा पापी हूँ। तो दोनों भक्ति अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। कितना सुंदर ये व्यवहार है एक दूसरे के साथ। तो ये व्यवहार अच्छा है भक्तों के बीच में कि हम खुद को छोटा गिने। ये प्रशिक्षण देना है हमारे मन को, क्योंकि हमारा मन का प्रशिक्षण है उल्टा। हम खुद को बड़ा गिनने में माहिर हो गए हैं, हम छोटा गिनने में हमको लगता है इतना छोटा बना दिया मेरे को। तो अभी कभी सेवा भी बदलते हैं और कोई बड़ी सेवा से ऐसा भारी दृष्टि से लगता है छोटी सेवा है, तो भक्त विचलित हो जाता है। बोले नहीं मैं तो मैनेजर था, अभी मैं कैसे झाड़ू लगा सकता हूँ। लेकिन ये विचार अच्छा नहीं है। ये व्यवहार आप देख रहे हैं, वो शूद्र परिवार है या कोई परिवार है, देखते नहीं है, लेकिन एक दूसरे की सेवा करने के लिए उत्साहित हैं और एक दूसरे को कितना सम्मान दे रहे हैं। अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर ये हरे कृष्ण मंत्र का जब निरंतर करना है तो हर एक भक्त को सम्मान देना है, देखे बिना कि कितना बड़ा है, कितना सुंदर तिलक लगाया है, कितना सुंदर धोती पहना है, देखने का जरूरत नहीं है। ये सब बाहरी दृष्टिकोण है। इससे हम हमारी चेतना को शिथिल कर रहे हैं। जितना मैं विचार करता हूँ ऐसा, उतनी मेरी चेतना और बीमार हो रहा हूँ, मैं और अधिक बीमार होते जा रहा हूँ। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है देखना। आगे बोलते हैं, आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया हूँ, मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मेरा जीवन सफल हो गया है। ये कालिदास बोल रहे हैं। हे महोदय, मेरी एक इच्छा है, आप मेरे सिर पर अपना पाँव रखने की कृपा करें। जिससे आपके पाँव की धूल
मेरे सिर का स्पर्श कर सके। तो भक्त का चरण का धूल मांग रहे हैं ये। झड़ू ठाकुर ने उत्तर दिया, ठाकुर कहे, एछे बात कही ते ना जुजाए, आमी नीच जाति तुम्ही सुसज्ज न राय। झड़ू ठाकुर ने उत्तर दिया, मुझसे इसके लिए कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं अत्यंत निम्न जाति का हूँ, जबकि आप सम्मान्य धनी सज्जन हैं। तबे कालिदास श्लोक पढ़ी सुनाइल, सुनी झड़ू ठाकुर बड़ सुख होइल। तब कालिदास ने कुछ श्लोक सुनाए, जिन्हें सुनकर झड़ू ठाकुर अत्यंत सुखी हुए। कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही विद्वान पंडित क्यों न हो, यदि वह शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु यदि चांडाल परिवार में उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, जिसे सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उसे सभी तरह के आदर दिया जाना चाहिए और वह जो भी दे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे ही सम्मान पूज्य हैं। तो ये सुंदर श्लोक को सुनाते हैं उनको, और यहाँ बता रहे हैं भगवान स्वयं कि मेरा भक्त कितना महान है, तो ऐसे भक्तों की शरण लेनी चाहिए। आगे लिखा है, ब्राह्मण कुल में जन्मा और 12 ब्राह्मणों गुणों से संपन्न व्यक्ति योग्य होते भी यदि कमलनाथ भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति नहीं करता, तो वह उस चंडाल के तुल्य भी नहीं होता जो अपना मन, वचन, कर्म, धन तथा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर चुका है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अथवा ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। यदि कोई स्वपच या चंडाल व्यक्ति भक्त होता है, तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार कर देता है, जबकि अभक्त ब्राह्मण गुणों से युक्त होते हुए भी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। अपने परिवार की बात तो दूर रही। तो ये भक्ति का गुणगान किए जा रहे हैं इधर, की भक्ति की जो विधि है, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, ये कितनी महान है कि जो भक्ति कर रहा है वो महान है। केवल ब्राह्मण के गुण होने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, वो कुछ परिवर्तन, किसी का कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर परम भगवान पद्मनाभ की भक्ति करता है तो भक्ति में और आगे बढ़ेगा और खुद का भी उद्धार करेगा और अपने परिवार का भी उद्धार कर पाएगा। श्रीमद् भागवत शास्त्र से इन उदाहरणों को सुनकर झड़ू ठाकुर ने उत्तर दिया, हाँ यह सच है, क्योंकि यह शास्त्र का कथन है, किंतु यह उसके लिए सत्य है जो कृष्ण भक्ति में वास्तव में अग्रसर है। तो ये सुन के झाड़ू ठाकुर ये नहीं सोचा कि हाँ भाई तू इंटेलिजेंट आदमी है, तू समझ गया मैं महान भक्त हूँ और मेरी शरण में आया है। उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला ये बात तो सही है, लेकिन इसके उपयुक्त मैं नहीं हूँ। तो ये प्रशंसा सुनने से भक्त खुश नहीं होता है, वो तो बड़ा शर्मजनक हो जाता है जब उसकी कोई प्रशंसा करता है तो। और वो सोचता है कि गुरु की कृपा से मुझे जो मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा तो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वो तुरंत ये सारे विचार सामने वाले भक्तों में देखता है कि नहीं नहीं, ये गुण तो आपके अंदर है। हाँ, तो ये भक्तों के लक्षण है। किस प्रकार वो जब चर्चा करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, तो भगवान की चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, एक दूसरे का गुणगान करते हैं, लेकिन कभी खुद सम्मान की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो फिर कालिदास ने फिर से झड़ू ठाकुर को नमस्कार किया और उन्हें जाने की अनुमति मांगी। उनके जाते ही संत झड़ू ठाकुर उनके पीछे गए। तो उनका तो कुछ काम बना नहीं आज, ना उन्होंने चरण दिया, ना चरण की रज दी, ना कुछ उच्छिष्ट दिया, तो कुछ मिला नहीं। तो चले गए बेचारे, क्या करें अभी। कालिदास ने विदा के बाद झड़ू ठाकुर अपने घर लौट आए और उनके स्थानों पर अपने पद चिन्ह छोड़ते आए जो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। कालिदास ने उन चरण चिन्हों की धूल अपने शरीर पर पोत ली। तब वे झड़ू ठाकुर के घर के निकट एक स्थान में छिप गए। तो बाहर छोड़ने आए थे, तो पहले तो बाहर तो धूल होती थी, अभी आजकल तो फर्श हो गया सब जगह, तो धूल नहीं दिखती है, लेकिन पहले तो धूल था। तो चल के बाहर उनको छोड़ने आए, तो जहाँ जहाँ उनके चरण दिख रहे थे उधर उधर का धूल अपने शरीर के ऊपर पोत लिया और फिर छुप गए। घर लौटकर झड़ू ठाकुर ने कालिदास द्वारा भेंट किए गए आमों को देखा। उन्होंने मन ही मन उन्हें कृष्णचंद्र को अर्पित कर दिया। तो जो आम उन्होंने दिए थे वो भगवान को भोग लगा दिया। तब झड़ू ठाकुर की पत्नी ने केले की पत्ती तथा छाल में लपेटे आमों को निकाला और उन्हें झड़ू ठाकुर को दिया, जिन्होंने उनको चूसना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने आम खाना शुरू कर दिया। जब वे उन्हें चूस चुके तो उन्होंने गुठली और छिलके को
केले के पत्ते पर छोड़ दिया और उसकी पत्नी अपने पति को खिलाने के बाद स्वयं खाने लगी। इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। ओके, जब वह खा चुकी तो उसने केले की पत्तों और छाल में गुठलियाँ तथा छिलके ले लिए और उन्हें ले जाकर कूड़ादान में फेंक दिए। सेई खोला आठी चोकला चूसे कालिदास, चूसीते चूसीते होए प्रेमे ते उल्लास। तो अब कालिदास का रोल शुरू हुआ, वापस बाहर निकलेंगे। अभी कालिदास ने केले के पत्ते तथा आम की गुठली और छिलके को चूसा। चूसते समय वे प्रसन्नता के मारे प्रेमाविष्ट हो गए। इस तरह कालिदास ने बंगाल में निवास करने वाले सारे वैष्णवों का जूठन खाया। तो वो किसी को छोड़ते नहीं थे। पता नहीं यहाँ भी कुछ कालिदास घूम रहे हैं, हमको क्या पता क्या हो रहा है इधर। हम तो नहीं है, इतना हमको पता है। जब यही कालिदास जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल आए तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर महान कृपा की। अभी देखो इसका क्या उनको कृपा मिल रहा है। ये भक्तों का उच्छिष्ट और भक्तों का चरण रज प्राप्त करने की जो चेष्टा करता है भक्त, उसको कैसे कृपा दे रहे हैं महाप्रभु। अभी अब वो जगन्नाथपुरी पहुँचे, अभी देखो क्या होगा। अभी है 10 मिनट और। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन नियमित रूप से जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते और उस समय उनका निजी सेवक गोविंद उनका कमंडल लेकर उनके साथ साथ जाता। सिंह द्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे से 22 सीढ़ियाँ मंदिर को जाती है और इन सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढा है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी गड्ढे में अपने पांव धोया करते और इसके बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते। अभी भी है ऐसा कुछ उन्होंने बना रखा है जगन्नाथपुरी मंदिर में। जब कोई प्रवेश करता है तो उसमें ऐसे साउथ में भी बहुत मंदिर में है, दक्षिण भारत में भी, कि पैरों को धोने पड़ते, वो बहता रहता है पानी, उसमें जाके खड़े हो, पानी से धुलता है, फिर आप आगे चले जाओ मंदिर में जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस है, कहीं भी प्रवेश करते हैं तो चरण साफ होने चाहिए। तो ऐसा मंदिर में प्रवेश के पहले महाप्रभु वो गड्ढे में चरण अपने प्रक्षालित करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दे रखा था कि उनके पास प्रक्षालित जल को कोई न ले। महाप्रभु की सख्त आज्ञा के कारण कोई जीव यह जल नहीं ले सकता था, किंतु उनके कुछ अंतरंग भक्त किसी न किसी युक्ति से इसे ले लेते थे। एक दिन प्रभु ताह पाद प्रक्षालिते कालिदास आसीता पाथी लेना हाथे। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पर अपने पांव धो रहे थे तो कालिदास वहाँ आए और जल लेने के लिए अपनी उंगली बढ़ाई। कालिदास ने एक अंजुली पानी लिया, फिर दूसरी और तीसरी अंजुली भरकर भी पानी पिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक पीने से उन्हें मना कर दिया। तो 3 बार तो पी लिया, लेकिन अतः अब फिर से इस तरह मत करना, मैंने यथासंभव तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तो महाप्रभु ने, क्योंकि उनकी इतनी तीव्र इच्छा थी, तो महाप्रभु ने उनको मना नहीं किया, 3 बार तो पीने दिया। बोला अभी तुम्हारी इच्छा हो पूर्ति होगी, अभी और मत पीजिए आप। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि इच्छा को दृढ़ करना भक्तों को बहुत ज़रूरी है। हमको भगवान की इच्छा, भक्तों की सेवा करने की इच्छा बड़ी दृढ़ करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक जप करने की इच्छा दृढ़ करनी चाहिए। शास्त्र अध्ययन की इच्छा दृढ़ होनी चाहिए। अगर ये इच्छा ही नहीं करेंगे तो अभी तो जो इच्छा कर रहे हैं वही हमारे जीवन में चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए हमको। जब किसी भक्त को देखेंगे हम तो वो जो इच्छा कर रहा है वो उसको मिल रहा है। तो अगर ये सब चीज़ों की इच्छा करेंगे तब भक्ति प्राप्त होगा। भक्तों के चरण की रज, भक्तों का महाप्रसाद अवशेष और भक्तों के चरणों की प्रक्षालित किया हुआ जल, इससे भक्ति मिलेगी। ये 3 महाबल है। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए वे जान गए कि कालिदास के अंतर में वैष्णव के प्रति पूरी श्रद्धा है। तो जब हम श्रद्धा रखेंगे हर एक उपस्थित भक्त के लिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जान जाएंगे, और जब वो जान जाएंगे तो वो कृपा देंगे। क्योंकि हमारा हृदय तो कोई जानता नहीं, केवल भगवान जानते हैं। तो हमारा हृदय भगवान को खोलना पड़ेगा। महाप्रभु का तो प्राकट्य दिन आ रहा है, कल है राइट, कल महाप्रभु का प्राकट्य दिन है कल। तो हमारा हृदय स्पष्ट करना चाहिए भगवान के सामने क्या इच्छा है हमारी। तो वो तो पूरी तरह से इच्छा जानेंगे तो पूर्ण इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, वो कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसी गुण के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसी कृपा से तुष्ट किया
जो अन्य किसी के लिए प्राप्त नहीं है। दक्षिण दिशा में 22 सीढ़ियों के पीछे ऊपर की ओर नृसिंहदेव के अर्चा विग्रह है, जो सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर जाते समय बाईं ओर पड़ता है। अगर आप पूरी गए होंगे तो आपने देखा होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर जाते समय अपने बाएं पढ़ने वाले नरसिंह भगवान के अर्चा विग्रह को नमस्कार करते समय वे बारंबार निम्नलिखित श्लोक पढ़ते। तो आरती है ना, नमस्ते नरसिंहाय फलादलाददायिने हिरण्याकाशीपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालाय हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामादिं शरणं प्रपदे। इतना ही है, इधर श्लोक में इतना ही दिया है। तबे प्रभु करीला जगन्नाथ दर्शन, घरे आसी मध्यायन करीला भोजन। तो भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन किए। तब अपने घर आकर दोपहर के कृत्य करने के बाद उन्होंने भोजन किया। कालिदास श्री चैतन्य महाप्रभु के शेष प्रसाद की आशा में दरवाजे के बाहर खड़े थे। इनका फिक्स सर्विस है, बाहर खड़े रहना है। यह जानते हुए महाप्रभु ने गोविंद को संकेत किया। महाप्रभु रिंगित गोविंद सब जाने, कालिदासे रे दिल प्रभु शेष पात्र दाने। गोविंद भी श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे संकेतों को जानता था, इसलिए उसने तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भोजन का शेष प्रसाद कालिदास को दे दिया। वैष्णवेर शेष भक्षणेर एतेक महिमा, कालिदासे पायो आइल प्रभु कृपा सीमा। वैष्णव के भोजन का शेष ग्रहण करना इतना महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सर्वोच्च कृपा कालिदास पर अर्पित करने के लिए प्रेरित हुए। तो यही प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर आप भक्तों की शरण ग्रहण करोगे तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये जिन्होंने इतने सारे भक्तों का प्रसाद उच्छिष्ट ग्रहण किया कि स्वयं महाप्रभु अपना उच्छिष्ट इनको दिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। किसी का कोई कमेंट या कोई प्रश्न है तो यस प्रभु। बांग्ला बांग्ला चैतन्य चरितामृत बांग्ला। इनको खरीदना है ऐसा बोल रहे हैं। अरे गुरुजी यही तो भाषण था पूरा कि देखना नहीं है, ये तो किसी का भी पीछे लगे हुए थे। तो वो कैटेगरी, क्योंकि वो तो खुद को सबसे छोटा समझ रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ कि ये मेरे से छोटा है, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि इससे बड़ा तो हो गया हूँ मैं अब। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस दिस, बट दिस इज हाउ कालिदास वाज। कालिदास तो ऐसे हैं, वो तो कोई देख नहीं रहे थे कौन है। हम लोग भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए अभी कैटेगराइजेशन बना दिया है हमने बहुत। क्योंकि खुद को सबसे छोटा समझना तो फर्स्ट क्वालिटी है भक्ति की, राइट। विजय श्लोक तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। सबको सबसे छोटा समझना है खुद को। तो यहीं बैठे रहिए, मत जाइए कहीं। और भगवान प्रभु का प्रसाद चलता रहता है। यहाँ बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जैसा भक्त नहीं है कोई। तो बाहर जाते हैं कोई जानकार मिल जाता है, कोई अपना दुख बताता है, तो उसी में वो हो जाता है मन। तो वही तो सुना ना, आज कोई भी मिलता है तो हमारा मन देना है लोगों को, कृष्ण भक्ति देना है। लोगों का मन ग्रहण करेंगे तो फंस जाएंगे, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, उस चीज को भी तो नहीं छोड़ सकते ना, कोई उसको छोड़ना है, ये तो भक्ति है। ये तो छोड़ नहीं रहे, तब तो फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही है। इसको छोड़ेंगे नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। मन है ना, चंचल है,
वो सही बात है उधर आपकी, भागता है। वो सही बात है। इसलिए भक्तों की संगति में रही है अब यहाँ बैठे ना, कोई चिंता नहीं है घर की बाहर की। अभी बाहर निकलेंगे कोई ऐसा तो बैठ जाइए आप आराम से। नियरेस्ट मिल जाते हैं जैसे। तो संग अच्छा बनाना पड़ेगा, जो कृष्ण की बातें करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहिए। संग तो अच्छा है बेटा, इसी इधर भगत है, सब कुछ है। तो फिर क्यों और कोई बातें क्यों हो रही है फिर? और फैमिली में है ना, जैसे मदर इन लॉ बैठ गया है तो या उसको कुछ कम करना पड़ेगा। ये मदर इन लॉ फादर इन लॉ ये कई जन्मों से मिले हैं अपने को। अभी सब कुछ कृष्ण को बना देना है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, अभी और कोई नहीं है। तब आगे बढ़ेगी गाड़ी, नहीं तो अगले जन्म में फिर तैयार है फादर इन लॉ मदर इन लॉ। यू आर राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रंथरा ओके। प्रभु जी, जैसे कि हमें ने कृष्ण को सदैव याद रखना है, कृष्ण को सदैव याद रख के। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें इस लेक्चर से ये समझने को मिला कि जैसे कि हमें सदैव कृष्ण को याद रखना है, और कृष्ण को हम याद रखेंगे तो हमारी इच्छाओं के यानी कि उससे हमें ने क्या थोड़ा विरक्ति लेना पड़ेगा, और भक्तों के संग करके हमने भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रभु जी, ये जो कालिदास जी का वर्णन आया है, तो ये कालिदास तो वैष्णव या कोई वैष्णव भी नहीं है, तो उनका भी प्रसादम वो स्वीकार करते थे, तो इसमें कोई भेद नहीं करते थे। तो ऐसा तो नहीं कि वैष्णव तो शुद्ध भक्त माना जाता है, लेकिन जो वैष्णव नहीं है तो उनका प्रसाद भी उनका लेने से तो उनको कोई ऐसे। ठीक है, आपके नजर में जो वैष्णव है कम से कम वहां से शुरुआत कर लो। हाँ सर। कुछ तो होंगे ऐसे दो चार, तो स्टार्ट फ्रॉम देयर। जी अगर बाकी के लोग नहीं है तो जहाँ जो भक्त दिखता है आपको वहां से शुरुआत करो। जी जरूर। हरे कृष्णा, प्रयास जय करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।